हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब पढ़ चुके हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन के, ठीक है। बेसिकली 6 तरह के इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें फर्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। फर्स्टली कंट्रोलिंग फंक्शन में हमने क्या बताया, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि जो प्लानिंग की गई थी उसके हिसाब से एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेम तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके चलते कि प्लानिंग की थी कि भी 100 यूनिट्स डेली की प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है, और एक्चुअल में वो 100 यूनिट्स डेली की प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जो टारगेट सेट किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बाय चांस कि भी 80 यूनिट्स ही डेली की प्रोड्यूस हो पा रही हैं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है जिसे हम डेविएशन कहते हैं, ये जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, भाई 100 यूनिट्स हमने एक टारगेट सेट किया था लेकिन प्रोडक्शन 80 यूनिट्स का ही हो रहा है, तो ये 20 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, और हम क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे वो 100 यूनिट पे शिफ्ट हो सकता है ताकि प्लानिंग के हिसाब से काम चल सके। वो होता है कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है। When the plans are made in the organization, these are directed towards achievement of organization goals. प्लान्स जब बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस लिए बनाए जाते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा करना है। एक गोल सेट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा गोल रहेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है, ठीक है। एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान। और कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या है, चेक करना कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान के अकॉर्डिंग ही की जानी चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, बाय चांस कोई डेविएशन आ रहा है, टाइमली एक्शन इज टेकन टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि भाई एक गोल सेट किया था कि भाई 100 यूनिट्स का डेली प्रोडक्शन होना चाहिए है, ठीक है। एक्टिविटीज उस तरीके से परफॉर्म की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे डेविएशन आया कि भाई 80 यूनिट्स ही परफॉर्म की जा रही, प्रोडक्शन हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, 20 यूनिट्स का यहाँ पे डेविएशन आ रहा है। तो क्या करना है, टाइमली एक्शन लेना है। पहले रीजन फाइंड आउट करो कि भाई एम्प्लॉयज यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। टाइमली एक्शन लेना, मशीनरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करो, स्ट्रैटेजी में कोई चेंज लाना है तो उसको चेंज करो, ठीक है। तो टाइमली एक्शन लेना चाहिए ताकि जो एक्टिविटी है वो पाथ ऑफ प्लानिंग, मतलब जो प्लान किया गया उसके पाथ पे, उसके डायरेक्शन पे काम करना शुरू कर सके, ठीक है गाइस। When all the activities are going according to plan, जब सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगती हैं, then automatically these will direct towards achievement of organization goal. वैसे ही ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होने शुरू हो जाते हैं, वो उनकी डायरेक्शन के टूवर्ड्स जाना शुरू कर देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। Through strategy controlling, we can easily judge whether the standard or target set are accurate or not. कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड या टारगेट सेट करती है, कभी कभी वो भी एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 200 यूनिट्स का डेली का एक अपना टारगेट सेट कर दिया, ठीक है। अब उस सेट को टारगेट यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब डेली बेसिस पे यहाँ पे चेक किया जा रहा है, ठीक है। पहले उन्होंने 80 यूनिट्स पर प्रोड्यूस किए फर्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। उसके बाद फिर 80 प्रोड्यूस किए, उसके बाद फिर चलो 100 तक पहुंच गई, थोड़ा और बेटर करने पे, ट्रेनिंग देने पे। उसके बाद वो लोग 120 पे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन बट ऑन एन एवरेज वो लोग 120, 180 या ज्यादा 130 तक ही वो लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं अपना बेस्ट देने के बाद भी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टारगेट उनकी जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी से ज्यादा सेट कर दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट ज्यादा सेट हो जाते हैं लेकिन पर्सन उतना एफिशिएंट नहीं होता काम करने के लिए। जैसे कि अब हमारे बोर्ड्स एग्जाम है,
हमें पता है ना कि हम स्टडीज में कैसे, तो हमें हमारे टारगेट उसी हिसाब से सेट करने चाहिए। अब हम लोग ठीक है, टारगेट हम लोग लेके चल रहे कि भाई मैं 99 पॉइंट समथिंग जो है अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है, 99% एक एग्जाम्पल लेके चलते कि भाई मैं अचीव करना चाहता हूँ बोर्ड्स में, अच्छी बात है। लेकिन आप जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और चीजें हो रही हैं, आप लोग स्कोरिंग ही 58% 60% अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, आपका ऑन एन एवरेज प्री बोर्ड्स में भी और में भी ज्यादा 70% तक ही जा रहा है, तो वो टारगेट आपका ज्यादा हो गया। आपको अपनी एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से टारगेट को थोड़ा सा नीचे ला के उसको 85% कर देना चाहिए कि भाई चलो 70% कर रहा है, चलो आगे थोड़ा और मेहनत करके जो पोर्शन है वो 85% चलो स्कोर कर सकता है, बट 99% बहुत ज्यादा टारगेट उसके हिसाब से हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कभी कभी जो स्टैंडर्ड या जो टारगेट होते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हार्डली 150 यूनिट्स का टारगेट चलो वो सेट कर सकती है कि जब 130 तक वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं तो थोड़ी और मेहनत करें तो 150 के अराउंड पहुंच सकते हैं, ठीक है, बट 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा। An accurate control system revise standard from time to time to match them with environmental changes। और कभी कभी environment में जो changes आते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारा environment dynamic होता है, बहुत ही changing होता है, कभी टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिकल हैं, टेक्नोलॉजिकल है, बहुत सारे चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे environment में होते रहते हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसी में ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से भी स्टैंडर्ड्स को कभी कभी रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। Like traffic signal control guides the organization and keep it on a right track. Each activity is performed according to the predetermined standards. जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल होता है, हमारी जो रेड लाइट होती है वो हमें क्या बता रही है, कब कहाँ स्टॉप करना है, ठीक है, कब कहाँ पे हमें जाना है, स्टार्ट करना है। अभी जैसे कि हमारा ये फर्स्ट हमारी रेड सिग्नल होती है कि भाई हाँ यहाँ रुक जाओ, अभी ग्रीन हमें क्या बताती है, चलो आगे चलो, करेक्ट, गो, ठीक है। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग फंक्शन भी गाइड करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कि कहाँ पे उन्हें रुकना है, कहाँ पे उन्हें चलना है। जो सारी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है, जो प्लानिंग के टाइम पे स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, उनके हिसाब से काम किया जाता है। वो चेक कर रहा है ना कि भाई वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, पहले मेजर्स ले लेने दो, रिवाइज कर लेने दो, उसके बाद दोबारा शुरू करो, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो सके, कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। An effective control system communicates the goal and standard of appraisal for employees to subordinate well in advance. एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करता है कंट्रोलिंग फंक्शन? देखो यहाँ पे हम लोगों को हमारे गोल्स पहले से पता है, एम्प्लॉय को गोल्स हमें पहले से पता है, और उन्हें अप्रेजल के बारे में भी पता है पहले से कि भाई अगर वो लोग डेली इतना प्रोडक्शन करके देंगे तो उनको अप्रेजल मिलेगा, ठीक है, उनकी वाहवाही होगी, हाँ भाई देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मे बी उनको बोनस मिल जाएगा या कोई भी किसी भी तरह का अप्रेजल हो, ठीक है। गोल भी पता है, अप्रेजल भी पता है, क्या करेंगे, अपना बेस्ट देने की, बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट द एम्प्लॉय टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ पे वो लोग उनको बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं। और कंट्रोलिंग फंक्शन इसमें क्या कर रहा है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जो गोल अचीव करने में, अपना बेस्ट देने में, वो जो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है एम्प्लॉय, तो कंट्रोलिंग फंक्शन उसमें हेल्प करता है कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो वो काम होना है वो नहीं हो पा रहा है। कंट्रोलिंग फंक्शन ही तो ध्यान रख रहा है ना यहाँ पे कि एम्प्लॉयज अपना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई मेजर्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कंट्रोलिंग फंक्शन उसमें क्या हेल्प करेगा, उनकी वो प्रॉब्लम से उनको बाहर निकलने में हेल्प करेगा, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, गोल अचीव कर सके और उनको अप्रेजल भी मिल सके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्डर और डिसिप्लिन कैसे लेके आता है, बेसिकली डिसिप्लिन कैसे लेके आता है, ठीक है। अब जैसे स्कूल में, ठीक है, टीचर एग्जाम चल रहा है,
ठीक है, टीचर आपके ऊपर पूरा फोकस करके चल रही है, पूरा एकदम मतलब बिल्कुल टकाटक बिल्कुल चल रहा है, तो क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। एग्जाम छोड़ो, नॉर्मल क्लास में भी जब टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, थोड़ी सी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उस क्लास में से आवाज नहीं आती बच्चों की, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ऐसे ही कंट्रोलिंग फंक्शन है, जब एम्प्लॉयज को पता है कि उनके ऊपर चेक रखा गया है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो सके, तो वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। शार्प कंट्रोल कैन हैव अ चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज। ये शार्प कंट्रोल है, ये जो कंट्रोल रखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है एफिशिएंसी लेवल उन लोगों का कि वो ढंग से काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई डिसऑनेस्टी होती है या कोई फ्रॉड होती है तो वो भी पकड़ी जाती है। ठीक है गाइस, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। Control helps to maintain equilibrium between means and ends. Controlling makes sure that proper direction is taken and that various factors are maintained properly. यहाँ पे गोल पता है, हर एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको गोल पता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल है कि उसे इस ईयर जो है इतना समवेयर करोड़ में प्रॉफिट करना, या समथिंग इन अ लाख, चलो करोड़ छोड़ो, समथिंग इन अ लाख में जो है उसे प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे क्या करेंगे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि ये प्रॉफिट अर्न किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी उन्हें भी फायदा है। ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ एक इस गोल के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर एम्प्लॉयज लेके चलो कि एक एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय है, 4 है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सारे के सारे एक ही गोल है कि भाई 100 यूनिट की प्रोडक्शन आज उनको करके देनी है। ठीक है, 100 यूनिट की प्रोडक्शन आज उनको करके देनी है, तो सारे एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे दें, किसके लिए, ताकि ये 100 यूनिट की प्रोडक्शन पूरी हो सके। अब एक इकलौता तो 100 यूनिट की प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना, सारों को मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सारे लोग मिलके काम करेंगे, तभी ये गोल अचीव हो पाएगा। इससे क्या आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, की सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में एम्प्लॉयज मिलके काम कर रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आ रहा है एम्प्लॉयज में कि भाई एक डायरेक्शन, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन आ रहा है, ठीक है, ताकि वो लोग ये गोल अचीव कर सके, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो अच्छे से अचीव किए जा सके, एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो लोग काम करते हैं, अगर कोई फैक्टर्स अगर जरूरत होती है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का छोटे से टॉपिक, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन और फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन पढ़े हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।